आज की कहानी की शुरुआत होगी जहाँ पे देखेंगे रानी अपनी बुढ़िया का बाल भूल जाती है और तभी वो घूंघट ले लेती है। तभी राजेश्वरी उसे देखती है तो सोचती है देवी ने ऐसे घूंघट क्यों लिया, उसे देखकर चौंक जाती है। तभी वहाँ पे वो देवी बताती है कि कल तीज है और मैं अपने पति के लिए ना ऐसी घूंघट लेती हूँ। तभी वो कहती है तुम्हारा पति तो यहाँ पे है नहीं, अभी से ये घूंघट क्यों? तभी बताती है हाँ ये मेरा रिवाज है, और कहती है हम मारवाड़ी औरत है ना, तो आप भी ऐसी घूंघट ले लिया कीजिए और उन्हें भी तीज करने के लिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लिए कहती है और बताती कल मैं तीज के लिए इतनी सारी मिठाइयाँ बना लूँगी। फिर वो सोचती कि मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिया। यहाँ पे देखेंगे चंपा जय सिंह को खबर देती है कि ये जो देवी है गई थी कहीं पे, और जाने के बाद वो वॉशरूम गई थी, वॉशरूम से बाहर निकली तो पता क्या हुआ, वो अपना यहाँ पे बाल भूल गई। और ये बाल देखो देवी की बाल बिल्कुल भी, ये बाल तो बिल्कुल देवी की बाल के जैसे लगते हैं। तभी उन दोनों को शक हो जाता है कि ये देवी के पीछे कोई और छुपा है। यहाँ पे पिंकू सब कुछ सुन लेता है और सोचता है ये बात मुझे देवी को बताना पड़ेगा। यहाँ किचन में काम कर रही होती है देवी, तभी वहाँ पे देखेंगे अचानक से चंपा आ जाएगी और देवी को परेशान करना शुरू कर देती है। देवी सोचती है कि ये चंपा मुझे क्यों परेशान कर रही है बार-बार, और वो बार-बार उसका घूंघट भी उठाना चाह रही होती है। वो मना करती है घूंघट उठाने के लिए, तो कहती है कि इतना क्या शर्मा रही हो? हम तो औरतें हैं ना, तो घूंघट को क्यों हटा रही? तभी कहती है कि अगर तुमने मेरा घूंघट टच किया ना तो देख लेना। तभी कहती है एक लड़की भी यहाँ पे थी, वो भी ऐसे ही मुझे धमकियाँ देती थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब तुम भी मुझे उसकी ऐसी धमकियाँ दे रही हो, मैं तुम्हारा घूंघट तो हटा के रहूँगी। और ज़बरदस्ती वो रानी की घूंघट को हटाना चाहती, पर रानी नहीं दे रही होती। तभी वो गरम कलछुल उसके हाथ में सट जाता है और वो जल जाता है। वो चीखते हुए भागती है। तभी पिंकू यहाँ पे आता है, रानी से बात करता है और तभी कहता है बाबूजी की घड़ी कहाँ है? तभी वो बोलती है हत बुड़बक, और तभी इसके मुँह से निकल जाता है और पिंकू को पता चल जाता है ये रानी है, और ये जान के वो खुश हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे आराम से बैठ के जयसिंह हँस रहा होता है कार में, और वो ध्यान नहीं देता तब तक। तभी वीर दिग्विजय को फ़ोन करते, दिग्विजय का फ़ोन जयसिंह के पास होता है, वो उठा के हेलो बोल देते हैं। तभी वीर सोचता है ये कौन बोल रहा है, तभी वो डर के मारे फ़ोन काट देता है और कहता है अरे यार ये मैंने क्या किया, मैंने देखा नहीं और जल्दी में फ़ोन उठा लिया, मैं तो मरूँगा, ये ताऊजी के चक्कर में ना मेरी ही बैंड बजने वाली। फिर से वो आवाज़ चेंज करते हैं और दिग्विजय की आवाज़ में वो वीर से बात कर लेते हैं। देखेंगे वीर अपने कमरे में होता है, रानी की फ़ोटो को देखकर रानी को याद कर रहा होता है। तभी रानी खाना लेकर अंदर जाती है और तभी देखती वीर बैठकर उसे देख रहे हैं। तभी वहाँ पे रानी को भी बहुत बुरा फ़ील होता है। तभी वो बोलती मैंने यहाँ खाना रख लिया है, आप खाना खा लीजिए। तभी वो बोलते हैं कि मुझे भूख नहीं लगी। तभी वो कहती लगता है बहुत थक गए हैं, लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ। और वहाँ पे देखेंगे रणविजय सब कुछ छुप-छुप कर देख रहे होते हैं कि ये देवी कर क्या रही है यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे रानी वहाँ पे वीर के सर में तेल लगाती है और उसके सर को मसाज करती है। यहाँ पे वीर आराम से बैठ जाता है और यहाँ पे मसाज का आनंद ले रहा होता है। तभी वो बताती है कल तीज है ना, तभी वो बताता है कि कल तीज है, इसका मतलब क्या मैं भी तीज कर सकता हूँ क्या अपनी पत्नी के लिए? तभी वो कहती नहीं-नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप क्यों करेंगे? तभी वो बताता नहीं मैं भी अपनी पत्नी के लिए कल तीज रखूँगा। जैसे ही यहाँ से देवी जाती है, रणविजय अपनी चाल चलते हैं, वो एक फ़ैन ऑन कर देते हैं और यहाँ पे देवी का दुपट्टा हटाना चाहते थे और देखना चाहते थे। तभी लाइट बंद हो जाती है और लाइट जलती है, तो आप देखेंगे कि रानी का बाल जो है वो बुढ़िया का बाल आ जाता है। इधर देखेंगे पिंकू उसको हेल्प कर दिया होता है अंधेरे में और उसको लाके बुढ़िया की बाल दे दी होती है। तभी यहाँ पे देखेंगे रानी मन ही मन कहती है बच गई आज पिंकू की वजह से। यहाँ पे तभी वो कहती है तूने क्या किया? पता है ना कि कल मेरा व्रत है, सारा व्रत खराब करके रख दिया तुमने, फिर से मुझे नहाना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा सुबह हो जाएगी और तीज के व्रत की तैयारियाँ हो गई होती है घर में। सारी औरतें तैयार होके आ गई होती हैं, यहाँ पे रानी साहब भी तैयार हो गई होती है और तभी वहाँ पे नंदिनी भी तैयार होकर आई होती है। और नंदिनी कहती है लाइए मैं आपको मेहंदी लगा देती हूँ, तो बोलती नहीं मेहंदी मैं मेहंदी वाली से लगा दूंगी, तुम्हारी भी तो पहली तीज है। यहाँ पे देखेंगे वो देवी के पीछे रणविजय फिर से पड़ जाएगा और देवी से पूछ रहा होता है कि आपका गाँव कहाँ है? वो कहती है गाँव कौन सा गाँव? तभी वो कहता है अपना गाँव तो बताइए। फिर वो सुनने का नाटक करती है जैसे उसे सुनाई नहीं दे रहा है और बहुत देर तक ऐसे ही करती रहती है और वो कहती है मेरा गाँव थोड़ी है, देहात है। तभी वो कहता है हाँ अपने देहात का नाम बताइए ना। तभी किसी तरह से वो एक नाम सोच के मोतिहारी बता देती है। तभी वो पता करने की कोशिश करते हैं कि मोतिहारी गाँव में कोई देवी नाम की औरत रहती है। यहाँ पे देखेंगे वो किचन में काम कर रही होती है, तभी वीर का फ़ोन आ जाता है। रानी फ़ोन उठाती है, वीर से बात करती है और बताती है कि कल तीज है और मैं तीज का व्रत कर रही हूँ। तभी वीर कहता है कि ठीक है, आप मेरे पास आ रही हैं ना? तभी वो कहती है हाँ, मैं आपके पास आऊँगी लेकिन एक शर्त है, मैं घूँघट में आऊँगी और आपको मुझे पहचानना है। यहाँ पे देखेंगे रानी साहब और नंदिनी दोनों यहाँ खड़े होते हैं और सबका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वहाँ पे दिग्विजय का नाम भी लिख देती है। यहाँ पे रानी बिल्कुल तैयार हो गई होती है और वो भी यहाँ पे फंक्शन में आने के लिए तैयार थी। यहाँ वीर खड़े होके घूम रहा होता है और रानी को ढूँढने की कोशिश कर रहा होता है कि कौन है इसमें से रानी कौन है? तभी अचानक से देखेंगे रानी अंदर आती है, तो वीर को एहसास होता है कि शायद रानी अंदर आ रही है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो रानी का चेहरा ढका हुआ होता है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है ये रानी ही है। और यहाँ पे देखेंगे वीर कैसे रानी को पहचानेगा।